देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की अहमियत जानते हैं। इसीलिए इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक दल अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश के रास्ते भारत के प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाले दल आज बैकफुट पर हैं, क्योंकि पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ जातिगत आधार पर जीतने वाली पार्टियों के जातिगत समीकरण फेल होते दिख रहे हैं। जातिगत समीकरणों को फिट बैठाकर खुद को सबसे बड़ी सोशल इंजीनियर समझने वाली पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा संघर्ष करती नजर आ रही है। कारण कई हैं। सबसे बड़ा कारण खुद को दलितों का मसीहा मानने वाली मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद दलितों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। दलितों मुसलमानों के सहारे जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक अब खिसकता नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के आ जाने से काफी मुस्लिम वोट उनके पास जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दलितों को स्वच्छंद रहने का अवसर प्रदान किया है, जिससे दलितों को डर लगने लगा है कि कहीं बीजेपी के बाद पुनः पहले जैसे हालात न हो जाएं। इसीलिए दलित बीजेपी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। केजरीवाल के आने से रही सही कांग्रेस भी समाप्त हो सकती है और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी केजरीवाल के साथ जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वालों को अब ये लगने लगा है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल ही हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में वोट मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी के नाम से ही पड़ेंगे। इस बार सभी जातिगत समीकरण फेल होने की पूरी संभावना है और मोदी जी और योगी जी द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए किए गए कार्यों को कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस प्रदेश में शाम 6 बजे के बाद घर से निकलना नामुमकिन था और बाहर का कोई भी निवेशक अपराधियों के डर से प्रदेश में अपना पैसा लगाने को भी तैयार नहीं था, अपराधी बेखौफ घूमते थे, अपहरण उद्योग अपने चरम पर था, आज बड़े से बड़ा अपराधी जेल में है। ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए काफी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और उनको आज नहीं तो कल जाना ही था, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको योगी जी ने सत्ता की मलाई नहीं खाने दी। योगी जी और मोदी जी का साफ संदेश है कि जो मंत्री और विधायक जनता की सेवा नहीं करेंगे और सत्ता को जो पैसा कमाने का माध्यम मानते हैं वो बीजेपी छोड़कर चले जाएं, नहीं तो पार्टी खुद उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। पार्टी छोड़ने वाले वही लालची लोग हैं। इनके जाने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा इनके जाने से लोग खुश हैं कि काम न करने वाले मंत्री या विधायक पार्टी से बाहर चले गए। इन लोगों की ना तो जनता को जरूरत है और ना बीजेपी को। जनता के जहन में एक बात और होगी कि आजादी के बाद किसान को सरकार ने कभी कुछ नहीं दिया। मुझे याद है कभी कभी 1 या 2 बार अकाल के समय 1 किलो चना, गेहूं और दलिया या सूजी के लिए प्रदेश की जनता को कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते थे और सरकार से 100, 200, 500 रुपए की सहायता प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। अब हर 3 महीने में प्रत्येक किसान के खाते में 2000 रुपए स्वतः ही आ जाते हैं। मकान बनाने के लिए बिना भेदभाव 1.5 लाख रुपए मोदी जी ने दिए। फ्री राशन जैसी सुविधाएं पिछले 60 सालों में कभी जनता को नहीं मिली। योगी जी जिस तरह से प्रदेश का विकास कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को ये लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते कभी भी उनकी सरकार नहीं आ सकती। इसीलिए विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला
करने के लिए आगे आ रहे हैं और वो गठबंधन से लेकर महागठबंधन तक मोदी जी और योगी जी के सामने फेल होते नजर आ रहे हैं। एक बात तो साफ है कि यदि कोई भी पार्टी या मुख्यमंत्री ईमानदारी, बिना भेदभाव और मेहनत से यदि जनता की सेवा करता है तो वह किसी भी जाति, धर्म या मजहब का हो, जनता उस नेता पर खुलकर प्यार लुटाती है। यही कारण है कि आज मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के जननायक बन चुके हैं। प्रत्येक धर्म, जाति के लोगों के दिलों में मोदी जी और योगी जी बस चुके हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में जाति या धर्म से परे मोदी जी और योगी जी के नाम की लहर आएगी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 350 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। ये बिल्कुल सत्य है।